वेलकम बैक दोस्तों, ये है नारुतो एंड सस्के रिटर्न्स इन पास्ट एक्स। अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो। और हाँ, मडारा रिटर्न्स वाली सीरीज अभी पॉज पर है क्योंकि उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दो और सुपर चैट भी कर दो। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नारुतो ने जब देखा कि काकाशी अपने शारिनगन के साथ वापस आ गया है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने ओरोचिमारू को धन्यवाद कहा, लेकिन ओरोधिनारू ने तुरंत मना करते हुए कहा, अभी शुक्रिया बाद में, पहले एक और सर्जरी बाकी है। उसका अगला प्लान था हाशिरामा की सेल्स नारुती के शरीर में ट्रांसप्लांट करना। ये सुनकर वो चौड़ा चौंका, लेकिन उसे पता था कि आने वाली लड़ाइयों में हाशिरामा की ताकत बेहद जरूरी होगी। कुछ पल सोचा और फिर बिना झिझक मान गया। आने वाले समय में उसने वही ट्रांसप्लांट की हुई सेल्स इस्तेमाल की। उसके शरीर ने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि इस वॉर ओरोचिमारू ने सबसे ज्यादा एक्टिव सेल्स तैयार की थीं। उसका मानना था कि सर्जरी पूरी होने के बाद नारुतो न सिर्फ बुड स्टाइल जुल्सु यूज कर पाएगा बल्कि उसकी हीलिंग क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। कई घंटे बाद जब सर्जरी खत्म हुई और वो उठा तो उसे लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। क्या यही बुड स्टाइल की पावर है? यकीन नहीं होता कि मैं इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ओरोचिमारू ने हंसते हुए कहा, ये तो होना ही था, आखिर तुम अशुरा रीइंकार्नेशन हो। फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि ओरोचिमारू ने सिर्फ हाशिरामा की सेल्स नहीं डाली, और भी कुछ था। लेकिन उसने भरोसा किया कि ओरोचिमास कोई बेकार काम नहीं करेगा। इसके बाद उसने सास्के और ओरोचिमारू से विदा ली और काकाशी के साथ वापस कोनोहा लौट गया। उधर ओबितो इस दौरान फायर कंट्री की सीमा पर एक गुफा में बैठा था। उसने अपना मास्क उतारकर जमीन पर फेंक दिया। नारुतो और सास्के ने जब से उसकी पहचान उजागर कर दी थी तब से वो मास्क उसके लिए बेमानी हो चुका था। पिछली लड़ाई में जब वो नारुतो से हारा था तो उससे पहले कि वो कामुई से गायब होता, नारुतो ने लिप रीडिंग में कहा था, इन्फिनिट त्सुकुयोमी फेक है और ब्लैक जेत्सु से सावधान रहना। वो भी तो हमेशा से ही ब्लैक जेत्सु जितना चालाक था, तो उसने पहले भी शक किया था। लेकिन इतने सालों की मेहनत को झूठ मानना उसके लिए आसान नहीं था। तभी व्हाइट जेत्सु एक खबर लेकर आया। काबुतो गुफा के बाहर खड़ा है और ओबितो से मिलना चाहता है। ओबितो पहले तो अनदेखा करना चाहता था क्योंकि वो काबुतो को कभी सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन उसने कहा कि उसके पास वी चीज है जो अभी ओबितो सबसे ज्यादा चाहता है। जिज्ञासा में वो मिलने मान गया। काबुती सीधा सहयोग का प्रस्ताव लेकर आया। उसे लगने लगा था कि ओरोचिमारू अब बदल चुका है, पहले वाला नहीं रहा। वो अब कोनोहा के लोगों तक को बचाने लगा था और वो खुद नारुतो, सास्के और ओरोचिमारू सिर्फ एक मैसेंजर बनकर रह गया था। और फिर ब्लैक जेत्सु के भड़काने पर उसने ठान लिया कि वो दुनिया को अपनी अहमियत दिखाकर रहेगा। कंडीशन सिंपल थी, काम पूरा होने के बाद सास्के का शरीर उसके रिसर्च के लिए मिलेगा। वो भी तो मना करने ही वाला था कि तभी काबुतो ने एडो टेंसी एक्टिवेट कर दिया और एक धुआं उठा और वहां खड़ा था उचिहा मादारा। उचिहा मादारा को समन करते ही गांवों के पुराने दिग्गज भी जमीन पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ओबितो एक पल को जड़ हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने समय बाद भी ऐसे जबरदस्त लोग मौजूद हैं। हालांकि ओबितो को मादारा से डर लगता था, लेकिन इस वक्त अकात्सुकी टूट चुकी थी, ताकत बिखर चुकी थी और उसे तुरंत नए पावर की जरूरत थी। आखिरकार उसने काबुतो के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। सारे समन किए गए कफन वापस सील कर दिए गए और दोनों बेस के अंदर जाकर अगले बड़े प्लान पर चर्चा करने लगे। दूर खड़ा ब्लैक जेत्सु मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी चालें अब और गहरी हो रही थीं। सास्के और नारुतो की अचानक बढ़ी ताकत को देखते हुए उन्होंने आखिरी फैसला लिया। चांद की आंख मून्स आई प्लान के असली प्रवर्तक मादारा को दोबारा जिंदा किया जाए। पहले से गुप्त रूप से की गई तैयारी के कारण मादारा अपने जवान रूप में ही वापस आया। धूप में कदम रखते ही वह मुस्कुराया। आखिरकार ये दिन आ ही गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे एडो टेंसेई से वापस लाया गया है। उसे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी पीछे से ओबितो की आवाज गूंजी। मादारा ने पीछे मुड़कर पूछा, नागातो वाले बच्चे ने क्या किया? उसने मुझे इस रूप में क्यों जगाया? ओबितो ने शांत लहजे में हाल की सारी घटनाएं समझाई और जब मादारा को पता चला कि नागातो ने उन्हें धोखा दे दिया है तो उसने ठान लिया वो खुद जाकर उस नारुतो और नागातो से मिलेगा और अपना रिनेगन खुद वापस लेगा। उधर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से तुरंत नागातो के पास पहुंचने की तैयारी की। असल में नागातो ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे अपने रिनेगन में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और वो एहसास हूबहू मादारा जैसा था। ये सुनकर नारुतो चौंक गया। पूरे निंजा वर्ल्ड में मादारा को फिर से जिंदा करने की ताकत सिर्फ दो तरह के लोगों के पास होती है, या तो किसी के पास असली रिनेगन हो या फिर ओरोचिमारू और काबुतो जैसा एडो टेंसेई का मास्टर। लेकिन ये तीनों अभी नारुतो की ही तरफ थे, तो मादारा का वापस आना नामुमकिन लग रहा था। नागातो ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने नारुतो को एक और वजह बताई, उसकी टांग का इलाज। वह नहीं चाहता था कि कभी किसी लड़ाई में उसकी मोबिलिटी कम होने के कारण वो नारुतो के लिए बोझ बन जाए। नारुतो हंसकर बोला, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद तुम्हें कोनोहा ले चलता हूँ। बाहर निकलकर नारुतो ने हाल ही में काबू किए गए काकुजू और हिदन को आवाज दी। उसने बताया वह नागातो और कोनान को कुछ समय के लिए
बाहर ले जा रहा है। इस दौरान गांव की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालोगे। काकुजू ने आंखें सिकोड़कर कहा, ठीक है, लेकिन पैसे बढ़ेंगे। सब सेट करने के बाद नारुतो, नागातो और कोनान को लेकर उड़ता हुआ होकागे ऑफिस पहुंच गया। क्योंकि उसने पहले से त्सुनादे को कुछ नहीं बताया था, जब उसने इन दोनों को देखा तो उसे चेहरे कुछ जाने पहचाने लगे, पर याद नहीं आया कि ये कौन है। तब नारुतो ने शुरू से पूरी कहानी बताई। त्सुनादे एकदम चौंक गई। ये तो जिराया के 3 लेजेंडरी शिष्य हैं। उसने तुरंत शिजुने को गुप्त रूप से सर्जरी की तैयारी करने को कहा, क्योंकि नागातो को खुले में ट्रीट करना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं था। नारुतो ने नागातो की मेडिकल अरेंजमेंट फाइनल की, फिर तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से सास्के के लोकेशन पर पहुंच गया। वहां उसे पता चला काबुतो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। और जब उसने इस बात को नागातो के रिनेगन में आई अजीब कंपन के साथ जोड़ा, एक खौफनाक शक उसके दिल में बैठ गया। क्या माधारा सच में वापस आ चुका है? यह सब गहराई से समझने के बाद किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि उन चारों को पहले ही समन कर लिया जाए। 4 व्हाइट जेत्सु पकड़ने के बाद ओरोचिमारू ने जमीन पर एक विशाल एंडो टेंसेई रिचुअल सर्कल बनाया। जैसे ही एंडो टेंसेई के शब्द गूंजे, समय के अंतराल के बाद सब कुछ जानने वाले लोग फिर से जिंदा हो उठे। पहली बार इताची ने अपने सामने पिछले सभी होकागे देखे। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वो हाशिरामा को देखते हुए बोला, ये हैं वो शिनोबी जिन्हें निंजा का भगवान कहा जाता है। इस बीच सभी होकागे धीरे धीरे होश में आने लगे। तोबिरामा ने जैसे ही ओरोचिमारू को देखा, तुरंत गुस्से में कहा, फिर से तेरी ही करतूत है ना? उसके बाद चारों होकागे पहले की तरह अपने पुराने दिनों की बातें करने लगे। नारुतो मुस्कुराते हुए सास्के से बोला, तो ये था तुम्हारा ओरोचिमारू के साथ पुराना अनुभव? इतना सुनते ही सभी होकागे की नजरें पीछे खड़े नारुतो पर टिक गईं। तीसरे होकागे के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, तुम ओरोचिमारू के साथ आखिर कर क्या रहे हो? माहौल अचानक पूरी तरह शांत हो गया। तोबिरामा ने नारुतो को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इसकी चक्र की गुणवत्ता बिल्कुल वैसी ही है जैसी मीतो की थी। लगता है ये उजुमाकी कबीले का है। लेकिन उन्हें यह देखकर और भी हैरानी हुई कि उसके अंदर हाशिरामा जैसी चक्र फ्लो हो रही थी। वास्तव में नारुतो की चक्र मात्रा उनसे किसी भी तरह कम नहीं थी। नारुतो ने तुरंत सफाई नहीं दी। वो आगे बढ़ा और मिनातो को नमस्ते किया। बेटे को फिर से देखकर मिनातो की आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद नारुतो ने खुलकर सब कुछ बताया। जो कुछ भी वो जानता था वो सब होकागे को बता दिया। सब सुनने के बाद होकागे कुछ पल के लिए शांत रहे, क्योंकि मिनातो पहले ही नारुतो की यादें देख चुका था, इसलिए वह बाकी लोगों जितना हैरान नहीं था। उसने बाकी तीनों को समझाया और सबकी उलझन धीरे धीरे मिट गई। सब कुछ जानने के बाद हाशिरामा ने बस सिर हिलाया और कहा, सच में हर युग में लड़ाई खत्म ही नहीं होती। तोबिरामा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अब जब हमें दुश्मन की जानकारी है तो भी हमारे ये पुनर्जीवित शरीर असली ताकत नहीं दिखा सकते। ओरोचिमारू हल्का मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, अब की बार का एंडो टेंसेई मेरे शोध से इतना आगे बढ़ चुका है कि पुनर्जीवित लोग भी अपने जीवन काल की पूरी शक्ति पा सकते हैं। तोबिरामा ने इसे परखने के लिए एक मूव किया और पाया कि सच में जैसा ओरोचिमारू ने कहा था वैसा ही हुआ। वो बोला, इस बार तूने वाकई कमाल कर दिया। अचानक तोबिरामा का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, 2 बजे की दिशा में एक विशाल चक्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका एहसास, हाँ, ये वही दुष्ट ऊर्जा है मादारा की। नारुतो ने गहरी सांस ली। लगता है वो वाकई पुनर्जीवित हो चुका है। मादारा के अचानक हमले से पहले नारुतो ने तय किया कि वो अकेले कोनोहा लौटेगा। उसने होकागे से कहा कि वे फिलहाल ओरोचिमारू के पास ही रहें। उसके जाते ही हाशिरामा ने सास्के को बुलाया। उसने कहा, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें एक जुत्सु दिया था जिससे तुम मादारा को रोक सको, पर उस वजह से तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस बार मैं खुद तुम्हें वुड रिलीज सेंजुत्सु सिखाऊंगा। वो बोला, तुम्हारे अंदर मेरा चक्र मौजूद है, इसलिए तुम ये तकनीक सीख सकते हो। सास्के ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी दौरान मादारा आखिरकार कोनोहा के करीब पहुंच गया। वो तुरंत अंदर नहीं गया, बल्कि ऊंचाई से शांत होकर उस गांव को देखने लगा जिसे उसने और हाशिरामा ने मिलकर बनाया था। गांव की रौनक देखकर उसके मन में एक पल को भाव उमड़ा, काश हाशिरामा ये नजारा देख पाता। और इतना कहकर वो सीधे कोनोहा के गेट से अंदर जाने लगा। बस इतना ही था आज का वीडियो भाइयों। जरा अच्छा रिस्पॉन्स दो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाई पॉइंट्स ऑफ सुपर चैट भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।